20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में कम्युनिटी हॉल को लेकर हम आपको आज सबसे बड़ी एक पड़ताल दिखाएंगे, जहां पर डबवाली शहर का एकमात्र पहला ऐसा सबसे बड़ा कम्युनिटी हॉल, और आप यूं कहें कि शहर का एकमात्र जो मैरिज पैलेस का काम करने वाला एक सबसे बड़ा भवन, एक झज्जर अवस्था में और अपनी खुद की ही उस बदहाली पर आंसू बहा रहा है। करीब 21 वर्षों का वक्त बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन ने डबवाली के इस कम्युनिटी हॉल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा कि इसकी दशा के ऊपर किसी को तरस आ जाता। दरअसल 23 दिसंबर 1999 को हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डबवाली अग्निकांड के शहीदों की पुण्य स्मृति में इस पूरे भवन का निर्माण करवाया था, और जिसमें करीब 15 लाख के आसपास की राशि है वो राजीव गांधी संस्थापन यानी कि फाउंडेशन की तरफ से इसी को दी गई थी, जो कि 23 दिसंबर 1995 को जारी की गई थी, जो कि एक फायर ट्रेजेडी डबवाली में हुई थी। मगर यही वो एक सामुदायिक ऐसा केंद्र, कम्युनिटी केंद्र है डबवाली का। अगर ये ठीक दशा में होता तो आज उन हजारों ऐसे डबवाली के परिवारों को बहुत भारी भरकम आर्थिक बोझ उठाकर अपने किसी भी गुड़िया की शादी में या फिर किसी भी सामाजिक तौर पर किसी कार्यक्रम के लिए बहुत बड़े पैसे की इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़ती, जबकि यही सरकार की तरफ से मुहैया करवाया गया कम्युनिटी जो एक सामुदायिक केंद्र है, वो लोगों को एक छत के नीचे उनके तमाम जो कार्यक्रम हैं उनको असलियत में उनकी खुशियों को बांट सकता था। लेकिन जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें लगभग दिखानी शुरू कर चुके हैं, कम्युनिटी हॉल में अगर आप आएंगे तो उस वक्त 40 लाख की लागत से इस कम्युनिटी हॉल को बनाया गया था, जो कि 1999 को बनकर तैयार हो गया था। और उस वक्त के जो अब हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त सीएम थे हरियाणा के, उन्होंने इसका खुद उद्घाटन किया था। लेकिन कुछ ही दिन पहले डबवाली से विधायक अमित सिहाग ने भी इसका औचक निरीक्षण करते हुए ये चिंता जाहिर की थी कि डबवाली का एक वो लाखों रुपए का प्रोजेक्ट है वो आज सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। और वो कम्युनिटी हॉल में पहुंचे थे जब इसका उन्होंने निरीक्षण किया, और यहाँ पर कम्युनिटी हॉल में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डबवाली का सबसे बड़ा कचरे का भंडारण या फिर एक गार्बेज का एक वो हिस्सा कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मुझे लगता है कि बहुत शर्म महसूस होती है जब हमारे इतने काबिल नगर परिषद के अधिकारी जो कभी आंख उठाकर भी इस तरफ नहीं देखते हैं कि डबवाली का एक ऐसा तोहफा, क्योंकि जब से डबवाली में बड़ी ही दुखद ट्रेजेडी हुई थी अग्निकांड 1995 का 23 दिसंबर का, तो उसके बाद डबवाली में कभी भी मैरिज पैलेस नहीं बन पाया, ये बल्कि कभी भी एनओसी जारी नहीं हो पाई किसी भी मैरिज पैलेस, ना ही तो किसी ने जहमत की बनाने की, ना ही एनओसी जारी होती है। लेकिन यहाँ पर जो नगर परिषद के वाहन खड़ते हैं, टूटे पोल यहाँ पर होते हैं, जितने भी डंपिंग स्टेशन में इस्तेमाल आने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर फेंके जाते हैं। निश्चित तौर पर एक कचरे के लिए इस पूरे सिस्टम को यूज किया जाता है, और यही वो हाल है जिसको साउंड प्रूफ बाद में 4 लाख की राशि से, क्योंकि इसमें कुछ पैसा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का भी था, तो उसकी मदद से इसको साउंड प्रूफ भी किया गया था। लेकिन साउंड प्रूफ के बाद यहाँ पर जब भी कार्यक्रम हुए तो लोग बड़े खुश होते थे, लेकिन यही साउंड प्रूफ भी छत ऊपर से किसी ने संभाली नहीं, उसका पूरा पानी है वो छत के अंदर जाने की वजह से निकल नहीं पाया बाहर, तो वो पूरा साउंड प्रूफ सिस्टम को ले बैठा। जो डाउन सीलिंग थी वो ख़त्म हो गई, और जितना भी इस दीवारों के साथ जो साउंड प्रूफ करने के लिए जितना भी सिस्टम लगाया गया था वो सारा ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर कबूतरों का बसेरा है, और दूसरा इसके अंदर कचरे का भंडार एकत्र होता है। तो ये बहुत ही दुखद डबवाली के लिए एक बात है कि इतनी बड़ी लाखों रुपए का प्रोजेक्ट डबवाली का जो कि एक आज महज कचरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल उठते हैं, क्यों आज तक डबवाली के प्रशासन ने इसके साथ बेरुखी को
अपना कर रखा, उदासीनता इसके प्रति बनाकर रखी। और आप जब भी आएंगे डबवाली की इस कम्युनिटी हॉल में तो आपको ये महसूस होगा कि जहाँ पर जितने भी कर्मचारी आते होंगे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, कोई भी हो, तो वह इसको जर्दा, गुटखा या फिर तलब खाने के बाद यहाँ पर थूकने के लिए शायद इसको इस्तेमाल करते हो। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इसकी हर दीवार को जब आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको थूक के अलावा दीवारों पर कुछ नज़र नहीं आएगा। सफाई को लेकर अगर हम बात उठाएं तो शायद नगर परिषद झाड़ू उठाना भूल गई है कम्युनिटी हॉल में आकर कि इसकी भी सफाई हो जाती, मगर हम बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसकी दोबारा से इसके सौंदर्यकरण का जो कार्य है वो शुरू होना चाहिए। इसको दोबारा से डाउन सीलिंग करवाई जाए, इसमें साउंड प्रूफ सिस्टम को पूरे को इस्तेमाल में लाया जाए। यहाँ पर पूरे रसोई की व्यवस्था थी, अगर किसी की गरीब की या फिर किसी भी फैमिली की शादी, कोई भी ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता था या फिर कोई दुख की घड़ी में ऐसे पाठ होते थे, कुछ भी होता था, तो यहाँ पर रसोई से लेकर पूरे तमाम वो इंतजाम यहाँ पर थे, बंदोबस्त होते थे जो एक फैमिली को अपनी शादी में जुटाने होते हैं। मगर अब ये एक सफ़ेद हाथी बनकर पूरी बिल्डिंग रह गई है। मगर सवाल हम छोड़ देते हैं, क्या नगर परिषद, डबवाली का तमाम प्रशासन इसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करेगा या फिर डबवाली के लोगों को यूं ही इन असुविधाओं के साथ अपने आप को रखकर ये झेलना पड़ेगा, अपने आप को मुश्किल में डालना पड़ेगा लोगों को। इसी तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ न जाने कब शुरू हो पाएगा। इन्हीं सवालों के साथ हम आप पर छोड़ देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डबवाली का प्रशासन बेहद सतर्कता के साथ इस पर विचार करेगा और आने वाले कुछ ही दिनों में इसका दोबारा से सौंदर्यकरण हो, इसमें तमाम जो टेक्निकली कमियां हैं उनको पूरा किया जाए और इसकी साफ़ सफाई, इसका जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, क्योंकि इसका पूरा कार्यभार डबवाली की नगर परिषद को देखना होता है। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि डबवाली नगर परिषद इसको खुद कचरे का घर बनाना चाहती है या फिर सोच समझ से बाहर है। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं। तेज हरियाणा इसके अब सबके माध्यम से उठाता रहेगा और हम इस मुद्दे को तब तक प्रमुखता के साथ उठाते रहेंगे जब तक डबवाली के लोगों को कम्युनिटी हॉल की सेवाएं शुरू नहीं हो जाती। डबवाली से कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। जी, डबवाली का जो कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, मुख्य कम्युनिटी हॉल, वो वर्ष 1995 की अग्निकांड त्रासदी के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा 15 लाख रुपए का अनुदान देकर बनवाया गया था। जो पैसा कम रहा था वो पैसा डबवाली नगर सुधार मंडल और नगर परिषद ने खर्च किया था। वहाँ पर इतना बड़ा हॉल है जो कहीं भी नज़दीक नहीं है, लेकिन शुरू में उसमें दिक्कतें ये आई कि वो हॉल साउंड प्रूफ नहीं था, तो नगर परिषद ने उसको साउंड प्रूफ करवा दिया था। लेकिन आज नगर परिषद ने उसको कबाड़ घर बना के रख दिया, जिसका कारण यह है कि वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। नगर परिषद हाउस ने कई बार प्रस्ताव पास करके उस कम्युनिटी हॉल में विकास कार्य करवाने पास किए हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों की अनदेखी के कारण वो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मेरा उस कम्युनिटी हॉल को चलाने के लिए एक और भी सुझाव रहेगा, क्योंकि लोग सुविधा ढूंढते हैं। वहाँ पर बिल्डिंग तो है, लेकिन शादी ब्याह या उसके लिए जो बड़े बर्तन या वो फर्नीचर आदि की सुविधा वो नहीं है। अगर नगर परिषद या सरकार वहाँ ऐसी सुविधा उपलब्ध करवा दे तो यह हाल बहुत बढ़िया ढंग से चल सकता है, क्योंकि लोगों को मैरिज पैलेस में जाकर कोई सामान नहीं उठाना पड़ता और आजकल कोई काम करके राजी नहीं है। अगर ऐसी सुविधा बड़े बर्तनों की और मिल जाए तो यह